ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए लक्ष्मी, लगातार बिहार के जो शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे थे और न्यूज 18 पल पल की जानकारी दे रहा था। जो गाइडलाइन जारी होना है इसको लेकर सबसे पहले न्यूज 18 ने जानकारी दी थी और हमारी खबर पर मोहर लग गई है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। 6 पन्ने का ये गाइडलाइन है जिसमें सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे कैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग होनी है ये तमाम जानकारियां दी गई है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफर के लिए आवेदन आए हैं उसकी स्क्रूटनी के लिए 16 सदस्यीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनको ये जवाबदेही दी गई है कि फेज वाइज ट्रांसफर होना है। सबसे पहले हम बता दें, जो शिक्षक अभी जानना चाहते हैं कि शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ट्रांसफर का पहला फेज का ड्यूरेशन क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तो न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि इसी महीने में 20 फरवरी से पहले फेज का ट्रांसफर होगा। यानी जो दिव्यांग हैं, कैंसर पीड़ित हैं, हृदय रोगी हैं और पहले फेज में जो भी शिक्षक शामिल हैं उनका ट्रांसफर 20 फरवरी से पहले लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। दूसरे फेज वाले जो है उनकी प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो कुल मिलाकर 31 मार्च तक का ये टारगेट रखा गया है और 31 मार्च तक अगर ट्रांसफर संभव हो जाता है तो निश्चित रूप से मैट्रिक और इंटर के जो इम्तिहान है वो भी खत्म हो जाएंगे और रिजल्ट की बारी रहेगी। रिजल्ट के बाद कहा जाए तो ट्रांसफर भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है शिक्षकों की नए स्कूल में पोस्टिंग होगी। एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो 10 एप्लीकेशन में जो ऑप्शन मांगे गए थे, शिक्षा विभाग ने नए गाइडलाइन में ये कह दिया है कि अब उस 10 ऑप्शन के बाहर हम शिक्षक को नहीं भेजेंगे। अगर वहां रिक्तियां नहीं होंगी तो शिक्षक जो जहां है वहीं रह जाएंगे, फिर से उनसे दोबारा आवेदन लिया जाएगा। लेकिन जो 10 ऑप्शन है अगर वहां विषयवार रिक्तियां हैं तो उनको चॉइस पोस्टिंग दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी शुरुआत हो गई है और अब रैंडमली जो एक तरह से कहा जाए कि सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग होनी है वो सिस्टम नहीं है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकार दिया गया है और जैसे ही वहां से प्रदर्शित होगा। अगर आपने बीएड ब्रिज कोर्स में नामांकन ले रखा है, जो कि अब जितने भी शिक्षक पूरे बिहार में या फिर जो है अन्य राज्यों में जो बीएड पर बहाल हैं उन सभी के लिए जो है एक ब्रिज कोर्स आने वाला है। अगर उसका आप लोग को सिलेबस या अध्ययन मटेरियल चाहिए तो आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है 97 094 72 735। यहाँ से आप लोग को जो है सिलेबस अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग यहाँ इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और वहाँ से प्राप्त करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बीपीएससी टीचर में। तो यदि आप बिहार में बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक है और आप लोग ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा खबर निकल कर के आ रहा है कि जितने भी ट्रांसफ़र कमेटी के जो सदस्य हैं उन सभी का जो है आज ट्रेनिंग होगा। और आज अगर बात करिएगा तो आज से जो है आप लोग का ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो आप लोग का मैसेज भी आज आने की उम्मीद यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे सारा कुछ अभी के इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ और डिटेल्स में आप लोग को बताते हैं सारा कुछ। ये जो आप लोग देख रहे हैं यह न्यूज़ 18 का ऑफिशियल यहाँ पे एक्स अकाउंट है, जिस पे यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर मनोज माल्यानिल उनके द्वारा जो है यहाँ पे एक पोस्ट किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कल होगी ट्रेनिंग। सभी 16 सदस्य अधिकारी की होगी, अधिकारियों की टीम लेगी प्रशिक्षण। कल से ही प्रशिक्षण के बाद शुरू होगी स्क्रूटनी। सॉफ्टवेयर से ही सभी का होगी स्क्रूटनी। फर्स्ट फेज में 20 फरवरी तक लिस्ट देने का लक्ष्य। 16 अधिकारियों की स्क्रूटनी का मिला है जिम्मा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो कल से शुरू होगा और आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो है 20 फरवरी से जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो मैसेज आना शुरू हो जाएगा। और उन सभी का जो है मैसेज आना 20 तारीख को प्रारंभ होगा और 20 तारीख से जो है उनका ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो पूर्ण माना जाएगा। और जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो यह ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसको इसी महीने में पूरा कर लेने की पूरी उम्मीद है। और इस महीना के अंत तक आप लोगों को सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप जितने भी शिक्षक हैं, चाहे आप दिव्यांग हैं या फिर जो है आप असाध्य रोगी हैं या फिर आप कोई गंभीर रुग्णता से ग्रसित हैं, सभी के लिए यहाँ पर आज जो है खुशखबरी निकल कर के आ सकती है। और आप लोग का जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसको इसी फरवरी महीने में ही पूर्ण कर लेने की पूरी संभावना है। सबसे अधिक अगर बात करिएगा तो इंतज़ार है दूरी वाले जो शिक्षक हैं
उनकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या भी उन्हीं की है और सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी उन्हीं को नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा दूरी वाले शिक्षकों की, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, या फिर जो है ऐसे भी लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि उनके घर से पोस्टिंग किसी के जो है 300 किलोमीटर है, किसी की 400 किलोमीटर है, किसी की 500 किलोमीटर है। उन सभी को घर के नज़दीक जाने का यहाँ पे मौका मिल जाए, यही इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्देश्य है। और यही हमारी कामना है कि आप जितने भी शिक्षक हैं, आप लोगों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे पूर्ण हो जाए और आप लोग अपने अपने घर के नज़दीक पहुँच जाए। तो उम्मीद है कि 20 फरवरी तक आप लोगों का जो प्रथम लिस्ट जारी होगा, जो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र होना है, उन सभी का आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर के आएगा। हालांकि यहाँ पे अगर बात करेगा टोटल शिक्षकों की, तो टोटल शिक्षकों में से यहाँ पे अगर देखिएगा तो 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र हेतु आवेदन दिया है और 1,90,000 शिक्षकों में से 72,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई भी कार्रवाई यहाँ पे चल रहा है, जिस कारण से उन सभी का जो है ट्रांसफ़र होने की चांसेस जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट मांग लिया है कि यदि किसी शिक्षक के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो रही है या हुई है, तो उन सभी का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसको रोक देना है और उनका ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है 72,000 ऐसे शिक्षक बिहार में हैं जिनके ऊपर इस तरह का प्रोसेस है, और जिसमें अधिकांशतः अगर बात करिएगा तो अधिकांशतः इसमें विशिष्ट शिक्षक शामिल हैं। बीपीएससी शिक्षकों की संख्या इसमें कम है, परंतु विशिष्ट शिक्षकों की संख्या इसमें सर्वाधिक है। तो उनका जो है यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो इस तरह के कोई भी किसी तरह का कोई भी निगरानी हो गया या फिर जो है सर्टिफिकेट वगैरह किसी तरह का कोई भी इशू है, तो उन सभी का जो है अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए लक्ष्मी, लगातार बिहार के जो शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे थे और न्यूज़ 18 पल पल की जानकारी दे रहा था। जो गाइडलाइन जारी होना है इसको लेकर सबसे पहले न्यूज़ 18 ने जानकारी दी थी और हमारी खबर पर मोहर लग गई है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। 6 पन्ने का ये गाइडलाइन है जिसमें सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे कैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग होनी है, ये तमाम जानकारियां दी गई है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफर के लिए आवेदन आए हैं उसकी स्क्रूटनी के लिए 16 सदस्यीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनको ये जवाबदेही दी गई है कि फेज वाइज ट्रांसफर होना है। सबसे पहले हम बता दें, जो शिक्षक अभी जानना चाहते हैं कि शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ट्रांसफर का पहला फेज का ड्यूरेशन क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तो न्यूज़ 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि इसी महीने में 20 फरवरी से पहले फेज का ट्रांसफर होगा। यानी जो दिव्यांग हैं, कैंसर पीड़ित हैं, हृदय रोगी हैं और पहले फेज में जो भी शिक्षक शामिल हैं, उनका ट्रांसफर 20 फरवरी से पहले लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। दूसरे फेज वाले जो है उनकी प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो कुल मिलाकर 31 मार्च तक का ये टारगेट रखा गया है और 31 मार्च तक अगर ट्रांसफर संभव हो जाता है तो निश्चित रूप से मैट्रिक और इंटर के जो इम्तिहान है वो भी खत्म हो जाएंगे और रिजल्ट की बारी रहेगी। रिजल्ट के बाद कहा जाए तो ट्रांसफर भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है शिक्षकों की नए स्कूल में पोस्टिंग होगी। एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो 10 एप्लीकेशन में जो ऑप्शन मांगे गए थे, शिक्षा विभाग ने नए गाइडलाइन में ये कह दिया है कि अब उस 10 ऑप्शन के बाहर हम शिक्षक को नहीं भेजेंगे। अगर वहां रिक्तियां नहीं होंगी तो शिक्षक जो जहां है वहीं रह जाएंगे, फिर से उनसे दोबारा आवेदन लिया जाएगा। लेकिन जो 10 ऑप्शन है, अगर वहां विषयवार रिक्तियां हैं तो उनको चॉइस पोस्टिंग दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी शुरुआत हो गई है और अब रैंडमली जो एक तरह से कहा जाए सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग होनी है वो सिस्टम नहीं है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकार दिया गया है और जैसे ही वहां से प्रदर्शित होगा